सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का कमाल ये है कि 30,000 अरब रुपया ये लूट कर पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ चढ़ा गए थे। आपने 10,000 इनका कर्जा भी वापस किया और फिर भी 43,000 अरब हो गया। ये आपकी हुकूमत का कमाल है। नहीं सर, मेरी बात सुने, तो ये तो कमाल है। डिवैल्यूएशन नहीं लगाएंगे जो 100 रुपए के ऊपर डॉलर था, उससे पहले तो डॉलर डिवैल्यू कभी हुआ ही नहीं। कभी हुआ ही नहीं सर, इसका मतलब ये पहले डॉलर जो था वो 10 रुपए का था, इमरान खान की हुकूमत में 160 हो गया। आप ये कह रहे हैं 100 से 160 तो किया 110 से 160 हुआ, तो मेरे हाथ में था वो इनके दिए हुए इश्यूज थे ना। 30,000 अरब ये लूट के ले गए। ओ भाई, तो आपने 10,000 इनका वापस भी किया, फिर 43,000 अरब हो गया। देना था आपको, मैं मिसाल समझाता हूँ, आप कंफ्यूज कर्जे हो भरे जाएंगे। लाज टॉपिक नहीं है। मैंने 100 रुपए के हिसाब से 10 रुपए देने थे, जब 160 हुआ तो मैंने 16 रुपए देने, 60% अगर बढ़ गया तो वो भी मेरी जेब में गया। मैंने अपने लिए कर्जा लिया। सर, फॉरेन फंडिंग आपके लिए मसाइल मलिक साहब, सर मेरी बात सुनिए, मेरा अपने भाई से ये अगर मसाइल नहीं हो सकते पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे 100 केस फॉरेन फंडिंग के हमारे लिए मसाइल है। मेरा मलिक साहब एक सवाल टेंशन ही है। कोई नहीं। देखिए, इन्होंने कहा जी हमने चीनी पर फोरेंसिक रिपोर्ट करवाई, किसको सजा मिली? दवाइयों का नोटिस लिया नैब ने, किसको सजा मिली? पाकिस्तानी लोगों को। आटे का नोटिस लिया, पाकिस्तान की आवाम को सजा मिली है 70 की बजाय 115 लेकिन किसी को चीनी सजा नहीं बिकने मिली। लगी। इनके एक वजीर के बयान ने पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत को जमीन में दफन कर दिया। किसको सजा मिली? किसी को सजा नहीं मिली। वो वजीर साहब वही मौजूद हैं जिन्होंने दवाइयों का स्कैंडल किया, वो उसको वजीर से हटा के अपनी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। और फिर सिर्फ तैयारी की लीज देना नहीं भूले, कश्मीर आजाद कराना भूले। सर, ये सरवर साहब समेत वो तमाम आपके वजीर भी जिन्होंने वो जाली वाले पायलट भर्ती किए होंगे, सारे जो है ना इस वक्त अडयाला में बंद होने चाहिए और नॉन अवेलेबल बंद होने चाहिए। बंद करें, लेकिन सरवर साहब लेकिन ये ना कहें कि 262 के 62 पायलट मशकूक हैं, बाद में पता चले कि सिर्फ 36 मशकूक। आधे से ज्यादा की डिग्रियां तो सही निकल आई। 36 मशकूक, आपके बयान में 36 मशकूक थे। लेकिन पूरी आप ये देखें कि PIA की जगह अगर वर्जन एयर पाकिस्तान में आ गई, ब्रिटिश एयरवेज को PIA के रूट्स मिल गए, तो नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ, इस पर गौर फरमाएं। जो एक जहाज चल रहा, अगर पाकिस्तान में IPPs की पेमेंट होती है और IPPs के प्लांट जुलाई में और अभी भी डीजल पर चले हैं, फर्नेस ऑयल पर चले हैं, तो कौन ओनर्स हैं? काबीना में बैठे हैं। चीनी के कौन ओनर्स हैं? काबीना में बैठे हैं। आटे से फायदा उठाने वाले कौन है? काबीना में बैठे हैं। के लिए कौन लेके आया था? ये थे रूट, इन्होंने बेचे। इन्होंने दूसरी एयरलाइन को रूट इन्होंने बेचे। ओपन एयर जो था वो किसका लाया हुआ प्रोजेक्ट था? मेरा था। मैं तो उस वक्त सियासत में नहीं था। 20 साल पहले की बात आपसे कर रहा हूं मैं। 20 साल पहले ओपन स्काई की कौन लाया था पॉलिसी? ये लाए। सारे रूट तो इन्होंने दिए, और जिन रूटों के ऊपर जिधर जहाज नुकसान में, वो इधर इन्होंने अपने रिश्तेदार बिठाए थे, जिनमें से मुशाहिद अल्लाह सेनेटर है, उसके 3 भाई जो थे वो पहले PIA के ऊपर ये बातें कर रहे हैं मुझसे। PIA की मुशाहिदुल्लाह को भी पकड़ लें। PIA का जहाज जिसने बंद करवाया। आप एक काम करें, माइक निकालें, मुझे तो फांसी बिठा दें, क्योंकि इमरान खान सीधा काम करेंगे। निकाले सर, ये भी बांध के आपने रखा हुआ, निकाल लें। सर, PIA का जहाज किसने बंद करवाया, उसको कब पकड़ेंगे? सर मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूं जिसका ये मुजरिमाना का कसूर है या ये मुजरिमाना है, एक जेब कटनी PIA का जहाज बंद कराना कोई कसूर है? बिल्कुल है। लेकिन क्या वो इतना बड़ा कसूर है नवाज शरीफ वाला कि 14,000 करोड़ की चोरी का इल्जाम हो, 104 अरब रुपए नैब को लेके वापस लेने का हिसाब हो? वो उससे बड़ा है, इसलिए उस पर फांसी डाल दें। लेकिन इस पर आप सवाल नहीं करेंगे। जो 35 साल इस मुल्क के साथ होता रहा, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे। आप प्रोग्राम करें, नदीम मलिक साहब बिठाएं कि 35 साल में ये बेड़ा गर्क आपने मुल्क का किया, ये जनाजा मुल्क का आपने निकाला, और ये 2.5 साल में इमरान खान ने निकाला। बैठ जाए सर।